पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है, जिससे इन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अब व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की सुनकर उन्हें मदद करें, उनके व्यापार करने के रास्ते खोले। ऐसे ही कुछ सुझाव जानने के लिए आज हम बात करेंगे नागपुर की प्रसिद्ध माधव इंफ्रा कंपनी के डायरेक्टर दीपक नीलावार से और जानेंगे आज कोरोना और लॉकडाउन और महंगाई के बाद रियल एस्टेट व्यापार की क्या स्थिति है। कोरोना के बाद में तेजी, मुझे नहीं लगता कि तेजी आई थी, बट कोरोना में जो डलनेस चल रहा था उसको थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तेजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं आई थी, बट जो 1.5 साल सवा साल हमारा बहुत ही सिचुएशन, सभी काम बंद थे, कंस्ट्रक्शन लाइन बंद थी और लोग भी बाहर थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी डर रहे थे, तो वो थोड़ा सा खुल गया अभी आफ्टर कोरोना, बट तेजी वगैरह आई नहीं है। अगर सरकार कुछ करे तो शायद तेजी आ सकती है। अभी क्या स्थिति है सर, वर्तमान स्थिति क्या है? अभी मैं 2 प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। एक तो पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत पीपीपी प्रोजेक्ट है जो हमारा माधव इंफ्रा के अंतर्गत आता है। मैं गरीबों के लिए 2000 मकान बांध रहा हूँ, बट उसमें भी लोगों की नौकरियाँ काफ़ी गई है, क्योंकि मेरे पास जो क्लास है, मुझे जिनको मकान देना है उनकी बहुत सारी लोगों की नौकरियाँ चली गई है ड्यू टू कोरोना। तो उसकी वजह से उनको लोन नहीं मिलता, उसकी इच्छा होने के बाद भी वो ले नहीं सकता, ऐसी स्थिति थी। लेकिन ये स्थिति भी अभी में सुधार आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। स्किल लेबर का बहुत सारी समस्या है पे, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में थी, अभी क्या पोजीशन है स्किल लेबर की, कैसे आप इनको पता करते हैं? लेबर के प्रॉब्लम तो थे ही थे। पूरे लेबर हमारे यहाँ एमपी से आते हैं या यूपी से आते हैं, ये पूरे लेबर गांव चले गए थे, तो यहाँ पे लेबर तो मिलना मुश्किल ही था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी एक जो हमारा चौकअप था वो भी निकल रहा है, लोग ये आना शुरू हो गए। बट अभी जो हमको जो मजदूरी देना पड़ता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, जो कॉस्ट होती है वो 40% बढ़ गई है। जैसा मजदूर एक समझो 700-800 रुपये पगारदार लेता था पर डे के, अभी उसको 1000-1200 रुपये देना पड़ता है। 500 वाला 700 लेता है, 300 वाला 700 लेता है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है इसका असर हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन पे डेफिनेटली पड़ता है। दूसरा असर जीएसटी के माध्यम से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा हमारा जाता है। तो तीसरी बात, कोरोना की वजह से लोहा, सीमेंट, रेती, जो भी मटेरियल लगता है बिल्डिंग लाइन में या कंस्ट्रक्शन लाइन में, उसके रेट 40 से 50% बढ़ गए हैं। और जो हमको बेचने की जो कॉस्ट है, हमारी सेलिंग कॉस्ट, वो इतने मायने में बढ़ी नहीं है। तो कल के बजट में हमने जो भी बातें हमने सुनी या देखी और पढ़ा भी है, तो सरकार ने कुछ ना कुछ रियायतें हमारे लाइन के लिए देना चाहिए था, ऐसी हमारी इच्छा थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो बजट अभी दिया है, बजट में आपको लाभदायक कोई है क्या बिल्डर के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन? लाभदायक बोले तो बिल्डर का कोई विषय नहीं, बट गवर्नमेंट ने पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख घर देने का टारगेट किया है पूरे देश में। बट वो किसके लिए है? छोटे क्लास के लिए। बड़े क्लास का जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है या फ्लैट्स होते हैं, उसमें कोई भी रियायतें दी नहीं है। हमें लग रहा था कि इसमें कुछ इनकम टैक्स थोड़ा सा बेनिफिट देवे या प्रोजेक्ट लोन की कुछ व्यवस्था करे अच्छे बिल्डरों के लिए, क्योंकि एनपीए तो गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट बिल्डर लाइन को लोन देती नहीं, बैंक लोन देती नहीं है। तो हमारा एक कहना था, पिछली बार भी 2-3 बार मेरे जब भी इंटरव्यू हुए इस विषय को लेकर, तो हमने तब भी कहा था कि भाई बिल्डर लोगों को एक प्रोजेक्ट लोन दिया करे, जिससे बिल्डर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ऐसा हमें लगता है, सभी को लगता है, बट सरकार उस पर अभी तक कुछ सोचा नहीं। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए है, अमीर लोगों की तो बात ही नहीं करते, मिडिल क्लास के लिए आपके पास क्या स्कीम है और क्या उनके लिए सुविधाजनक घर हो सकता है? ये मिडिल क्लास के लिए है। गरीब बोले तो मैं एकदम वो लेवल का आदमी नहीं समझ रहा जिसको 200-300 रुपये पर डे मिलता है, वो तो मेरे पास या किसी के पास भी घर नहीं ले सकता है। बट मिडिल क्लास के लिए ही योजना है ये, जिनका पहला घर नहीं है, उसको पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत पीपीपी प्रोजेक्ट अलग होता है। पंतप्रधान आवास योजना सब तरफ होती है, उसमें का एक पीपीपी प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। मुझे भी करीबन पहला फेज 1140 यूनिट का मंजूरात मिली है केंद्र सरकार से, जिसमें कॉस्ट भी गवर्नमेंट फाइनल करती है, सब्सिडी भी गवर्नमेंट फाइनल करती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी गवर्नमेंट फाइनल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस वजह से मिडिल क्लास के लिए हम मकान दे रहे हैं। उसमें भी क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, एक 30 स्क्वायर मीटर का ही फ्लैट हम ले सकते हैं उसमें, यानी 1 BHK। उसकी भी मर्यादा है, कॉस्ट की भी मर्यादा है, बहुत सारे प्रश्न है, बट
वो लेकिन बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी, अभी आपकी स्कीम कहाँ चल रही है और क्या सुविधा उसके अंदर है? जी, अभी मैंने जैसा अभी 1 मिनट पहले कहा कि 1140 यूनिट हमारे अभी काम चालू है वर्धा रोड पे, और जिसमें से पहला फेज़ 500 मकानों का हम अभी जून या जुलाई में पहला फेज़ हैंड ओवर कर रहे हैं लोगों को। दूसरा फेज़ 700-800 मकान का है, वो 2-1.5 साल में हम उसको लोगों तक पहुंचा देंगे। और अभी बुकिंग का जो रेशो है थोड़ा सा सुधर गया है। बीच में तो 6 महीने कैंसिलेशन ही बहुत आ रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, नौकरी आ गई थी। तो लेकिन ये फेज़ अभी अच्छा आ रहा है, तो भगवान करे सबका ध्यान रखे भगवान। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अच्छी स्कीम निकाला है ये मिडिल क्लास के लिए, जो कोई भी आसानी से मकान ले सकता। एक फॉर एग्जांपल 13 लाख का फ्लैट है तो 2.5 लाख रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट कम कर दी थी उसमें, तो उसको पड़ता है 10-10.25 लाख में वो फ्लैट पड़ता है। और 10 लाख में 20-25-50 हज़ार रुपये ओन कॉन्ट्रीब्यूशन देके, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, वो देके बाकी का बैंक लोन ले सकता है वो। और इस प्रोजेक्ट के लिए आज नागपुर में मेरे पास हमारा प्रोजेक्ट को 10 बैंकों ने सैंक्शन दिया है, इंक्लूडिंग नेशनलाइज बैंक या अर्बन बैंक से। जी, अगर किसी को अपने सपनों का घर चाहिए तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, अभी मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हमने करीबन नागपुर में सोचा है कि 10 मेरे अलग अलग एरिया में ऑफिस हो जाए, जिससे हम लोगों तक ये बात पहुंचाए कि भाई आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखा है, इसका आप फायदा ले और वहीं बुकिंग करें। एक हमने बेसा चौक में एक ऑफिस खोल दिया है, एक मानेवाड़ा चौक में ऑफिस खोल दिया है, मोदी नंबर 4 में एक ऑफिस खोल दिया है, एक चीज़ भवन में ऑफिस हमने खोल दिया है, और 5 एक ईसासनी में ऑफिस खुल गया है। ऐसे 5 ऑफिस तो खुल गए मेरे, 5 ऑफिस अभी खुल जाएंगे, जिससे लोगों तक ये बात पहुंचेंगी कि भाई मिडिल क्लास के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं लाई है, उसका आप फायदा लें।